हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोनोसिस्टिस के बारे में। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में, और फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर अभी तक हमने यूग्लिना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सब कवर कर लिया है। इसके बाद पैरामीशियम के बारे में भी हम लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के थर्ड मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है मोनोसिस्टिस। एग्जाम पेपर में मोनोसिस्टिस की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में और साथ में इसकी जो लाइफ साइकिल है, उसका डायग्राम है, ये सब पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपसे पूछा जाएगा कि मोनोसिस्टिस क्या होता है, तो वहां पर आप लोगों को मोनोसिस्टिस के बारे में बताना होगा, उसका डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार मोनोसिस्टिस की कंप्लीट लाइफ साइकिल पूछी जाती है, तो वही आपको कवर करना है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसिस्टिस। आइए देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। इसे फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है, सब फाइलम स्पोरोजोआ के अंदर रखा गया है, क्लास है टीलोस्पोरिया, सब क्लास है ग्रिगेरिना, ऑर्डर है यूग्रीगेरिनिडा, जीनस है मोनोसिस्टिस। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसिस्टिस। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोसिस्टिस की संरचना के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हेडिंग डालना है शेप एंड साइज। आइए देखते हैं कि मोनोसिस्टिस का शेप और साइज कैसा है। मोनोसिस्टिस की जो प्रौढ़ अवस्था होती है, जो एडल्ट स्टेज होती है, जो कि पोषक के तंतुओं को खा करके वृद्धि ग्रोथ प्राप्त करती है, उसे हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। राइट, वो ट्रोफोजोइट कहलाती है। नया बना पोषक छोटा व गोल होता है, जो कि नए बनते हुए शुक्राणुओं से घिरा रहता है और उनको खा करके बड़ा होता है। मृत शुक्राणुओं यानी कि डेड स्पर्म्स की पूंछ इसके चारों ओर लगी होने के कारण यह कसाबों से ढका हुआ दिखाई देता है। पूर्ण यानी कि कंप्लीट मैच्योर पोषज लंबा होता है, स्पिंडल शेप का होता है। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस से अगर देखा जाए तो इसको ये चपटा होता है और क्रमिवत जंतु होता है। यह एक बड़ा अकोशिकीय जंतु है। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए पेलिकल। आइए डिस्कस करते हैं अब हम पेलिकल के बारे में। तो पेलिकल क्या है? यह बॉडी का यानी कि शरीर का बाह्य आवरण होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यह मोटा होता है, चिकना होता है तथा लचीला अर्ध प्रवेशीय होता है। यह नाइट्रोजिनस पदार्थों का बना होता है तथा इसमें बहुत से सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत ही माइक्रोपोर्स होते हैं। यह धारीदार उभारों वाली होती है अथवा इस पर सूक्ष्म बाल होते हैं यानी कि हेयर्स होते हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। राइट, अगर आप लोग इसकी डायग्राम को ध्यान से देखें तो पेलिकल के अंदर आपको यहाँ पर एंडोसोम्स दिखाई देगा, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट रहता है, ये इसका कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के बाद अंदर की तरफ आपको मेड्यूला दिखाई देगा। ये जो आपको व्हाइट कलर के डॉट्स दिखाई दे रही है मायोनीम्स कहलाती है। राइट, इसके बाद यहाँ पर पैराग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये जो बेसिकली आप लोगों ने डायग्राम देखा, ये मोनोसिस्टिस के ट्रोफोजोइट की स्ट्रक्चर है। राइट, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। इसकी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है दो स्तरों का बना होता है। पहला है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है यह कोशिका द्रव्य का बाहरी परत होता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक श्यान होती है और यह पुनः 3 भागों में बटा रहता है। कॉर्टेक्स को हम 3 भागों में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहरी होता है उसे हम बोलते हैं एपीमायोसाइट। इसके बाद जो अंदर की तरफ जो मिडल में होता है, मध्य स्तर जिसे कहा जाता है, उसे बोल देते हैं हम सार्कोसाइट। और जो भीतरी अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं मायोसाइट। तो 3 प्रकार के लेयर का ये बना होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मायोनीम्स होते हैं और ये मांसपेशियों के समान कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हमारी मसल्स वर्क करती है, ठीक इसी प्रकार से मायोनीम्स भी वर्क करते हैं और शरीर को सिकुड़ने तथा फैलने में ये सहायता करते हैं। इन्हीं की सहायता से मोनोसिस्टिस जो है वो कीड़ों की तरह रेंग करके चल सकता है, यानी कि एक तरीके से मोनोसिस्टिस को ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, यदि हम बात करें मेड्यूला के बारे में, तो यह साइटोप्लाज्म के भीतर का द्रव्य अपारदर्शी दानेदार भाग है जिसमें पैराग्लाइकोजन के असंख्य कण, बहुत सारे न्यूमेरस पार्टिकल्स तथा वसा गोलिकाएं तथा न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए वॉल्यूटिन कण यानी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। भोजन इसी रूप में एकत्रित रहता है। इसमें जो फूड होता है वो इसी फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है और शरीर के अगले सिरे के समीप मेड्यूला में एक बड़ा सा अंडाकार एक वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। राइट, इसके चारों ओर एक केंद्रीय झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तथा मध्य में एक एंडोसोम होता है। परजीवी होने के कारण मोनोसिस्टिस में पादाप, सीलिया, फ्लैजेला, मुख, गला तथा रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। राइट, तो ये हमने डिस्कस किया मोनोसिस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी कंप्लीट बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में।
और इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोनोसिस्टिस क्या है, उसके डायग्राम भी आप लोग वहां पर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल के बारे में, और लाइफ साइकिल के अंदर ये पूरा डायग्राम बनेगा और इस पूरे लाइफ साइकिल को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।